रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जल्द भर्ती होंगे 2800 नए शिक्षक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द 2800 शिक्षक भर्ती होंगे। जेबीटी और टीजीटी के 2252 पदों पर बैच वाइज भर्तियां जारी हैं। जल्द ही इनके परिणाम जारी किए जाएंगे। शेष पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। हमीरपुर में स्थापित किए गए नए भर्ती आयोग के साथ इस बाबत चर्चा जारी है। बुधवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शास्त्रीय शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती को लेकर काउंसलिंग जारी है। हाईकोर्ट को जानकारी देने के बाद इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा में दाखिलों में छूट देने की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। 6 साल की आयु में छूट दी जाएगी। सरकारी और निजी स्कूलों में यह अधिसूचना लागू होगी। पूरे देश में यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, लेकिन कुछ मामलों में हम पिछड़े हैं। अब इसमें तेजी लाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहली और दूसरी कक्षा से इस शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। गणित विषय की अंग्रेजी भाषा में किताबें स्कूलों में उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा के दावे खोखले हैं। उपचुनाव और प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। लोकसभा चुनाव भी हम ही जीतेंगे। भगवान राम में प्रदेश के लोगों की आस्था है। भगवान राजनीति से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने में विश्वास रखती है। पार्टी टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से कांग्रेस ने मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के लिए 9 फरवरी से आवेदन लेगी। 15 फरवरी तक चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी नेता और पदाधिकारी 10,000 रुपए के शुल्क के साथ पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आवेदन कर सकेंगे। ईमेल के माध्यम से भी आवेदन लिए जाएंगे। तय समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों की छंटनी के बाद हर संसदीय क्षेत्र में आवेदकों को लेकर सर्वे किया जाएगा। सर्वे में टॉप 3 स्थानों पर रहने वालों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे जाएंगे। मार्च में स्क्रीनिंग कमेटी नाम शॉर्टलिस्ट करके सूची पार्टी हाईकमान को भेजेगी। चारों लोकसभा सीटों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व सक्रिय कार्यकर्ताओं से पार्टी टिकट के लिए सादे कागज पर आवेदन मांगे हैं। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर कमेटी ने आम चुनाव लोकसभा के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सर्वे के माध्यम से टिकट के लिए आवेदन करने वाले नेता की लोकप्रियता, समाज और पार्टी के लिए समर्पण, छवि, इतिहास के बारे में आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जाएगी। सर्वे में बेहतर पाए जाने वाले नेताओं को पार्टी टिकट देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्ताव भेजेगी। स्क्रीनिंग कमेटी नामों की छंटनी करके पैनल बनाकर हाईकमान की मंजूरी को भेजेगी। इसके बाद प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। विभाग ने जारी किया वन मित्र भर्ती का शेड्यूल। चंबा वन विभाग ने जिले में होने वाली वन मित्र भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया है। पांगी वन मंडल को छोड़कर अन्य सभी वन मंडलों में वन मित्र की भर्ती को लेकर तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। जिला चंबा में 98 वन मित्र भर्ती किए जाएंगे। ये वन मित्र हर वन मंडल में रखे जाएंगे। शारीरिक दक्षता की परीक्षा के लिए इस बार पुलिस मैदान बारगाह के बजाय अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। यहाँ अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मुख्य वन अरण्यपाल अभिलाष दामोदरन ने बताया कि 10 फरवरी को वन मंडल के तहत फॉरेस्ट चेक पोस्ट करिया में भर्ती प्रक्रिया होगी। यह भर्ती मसरूंड परिक्षेत्र, अपर चंबा, निम्न चंबा के अंतर्गत सभी वन बीटों के लिए होगी। भर्ती प्रक्रिया सुबह 8:30 पर शुरू होगी। 12 फरवरी को वन मंडल चुराह के अंतर्गत वन परिक्षेत्र चकोली, हिमगिरी, तीसा, भलेई के अभ्यर्थियों की परीक्षा बरोटी स्थित NHPC कॉलोनी में होगी। डलहौजी वन मंडल के तहत भी 12 फरवरी को भर्ती होगी। यह भर्ती घटासनी वन विश्राम गृह के नजदीक ममून में सुबह 8:30 पर होगी। भरमौर वन मंडल के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा 13 फरवरी को वन परिक्षेत्र कार्यालय स्वाई में होगी। विभाग ने सभी अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
राजकीय माध्यमिक पाठशाला कसाकरा में पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जडेरा की अध्यापिका पूजा शर्मा ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। साथ ही उन्हें जीवन में समय समय पर पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। पूजा ने कहा कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके इस प्राकृतिक वातावरण को नष्ट न करें। पर्यावरण से होने वाली हानि से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनसे पौधारोपण करके बचाव किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक की खोज हमारी जरूरत और सुविधा के लिए की गई थी, लेकिन अब यह हमारे पर्यावरण के विनाश का कारण बनता जा रहा है। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं लेक्चरर इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जडेरा में पोस्टेड हूँ। अभी हमारे स्कूल में छुट्टियाँ चली हैं और मुझे खुद पर्सनल इंटरेस्ट है पर्यावरण को अपने बचाने के लिए, तो मैंने मोनिका मैम से बात की थी कि मुझे आपके स्कूल में आके थोड़ा सा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उन्होंने भी मुझे परमिशन दी, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। आज हम सारे बच्चों ने मिल के यहाँ पे जो है वो सीड बॉल्स बनाए हैं। लगभग कोई 25, 30, 35 के करीब हम लोगों ने सीड बॉल्स बनाए। इसमें शीशम के सीड हैं और बन के हैं और बाकी रीठा के हैं, उसके हमने सीड बॉल्स बनाए हैं और वैसे जैसे ही वो सूखेंगे वो आगे कार्रवाई के लिए वो मोनिका मैम को मैंने उनको दे दिए हैं और वो जैसे उनको अच्छा रहेगा जहाँ पे उनको फेंकना होगा वहाँ पे वो फेंक देंगे मैम। और मैं सबसे इस वीडियो के माध्यम से सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने पर्यावरण को बचाइए। जहाँ भी जैसे भी आपको कहीं भी गुंजाइश मिलती है तो प्लीज़ अपने पर्यावरण को बचाइए और उसको जो पोल्यूशन है, जो प्लास्टिक से हो रहा है पोल्यूशन, उसको कम कीजिए और पेड़ लगाइए और धरती बचाइए। मैं मोनिका कुमारी, प्रभारी राजकीय माध्यमिक पाठशाला कसाकरा में कार्यरत हूँ। आज हमारे यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित एक लेक्चर करवाया गया, जिसमें कि जडेरा स्कूल के लेक्चरर इंग्लिश की लेक्चरर मिस पूजा शर्मा ने अपनी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की और उन्होंने एक बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज जो है हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को दिया, ताकि बच्चे भी आजकल के इस पर्यावरण की जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उससे अवेयर हो सके। और इसके साथ ही मैडम ने सीड बॉल के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया कि किस प्रकार हम सीड बॉल में बीजों का बीज डालकर उनका जो है पर्यावरण में हम उनसे सहयोग ले सकते हैं, जो कि एक काफ़ी ही सराहनीय कदम है, जो कि मिस पूजा शर्मा द्वारा जो है भिन्न स्कूलों में जाकर भी करवाया जा रहा है। और ये खुद भी इस कार्यक्रम में आगे हर जगह जाकर अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं सभी अध्यापकों के साथ, बच्चों के साथ, जिससे कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये एक बहुत ही पर्यावरण से संबंधित इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो हमारे लिए निश्चय ही एक सराहनीय कदम रहेगा। धन्यवाद। उपायुक्त कार्यालय के सभागार में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में परिवहन विभाग के अधिकारी व जिला चंबा पुलिस विभाग के कर्मचारी व विभिन्न जिला के अधिकारी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। कार्यशाला में रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया। गौरतलब है कि रोड सेफ्टी को लेकर इस माह में जगह जगह जाकर लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह सप्ताह 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। मैं अमित कुमार, कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल हमारा 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2024 तक रोड सेफ्टी माह का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हमारी ये IRAD के ऊपर एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे विभिन्न जो है डिपार्टमेंट जो है वो भाग ले रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, अपना PWD है और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और HRTC भी भाग ले रहे हैं। इसमें जो है हम जो है एक IRAD का मतलब है कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस जो है एक सरकार तैयार कर रही है, जिसके बेस पे जो है सरकार अपनी योजनाएं बनाएगी आने वाले समय में, ताकि जो है रोड का सुधार हो सके और एक्सीडेंट जो हो रहे हैं हमारे वो कम हो सके। इसी के बारे में हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। और हमारे जो जिला के कोऑर्डिनेटर हैं IRAD के, वो पंकज जी यहाँ पे आए हैं, जो कि हमें लोगों को बता रहे हैं इसके बारे में।
आज चंबा की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहो में वार्षिक समारोह उत्कर्ष एक सांस्कृतिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक चंबा सदर नीरज नेयर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों द्वारा हिमाचली, पंजाबी, चंबयाली, गोजरी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा वर्ष भर में अव्वल प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बारे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मंजुला शर्मा ने जानकारी दी। स्कूल की बात करूं तो स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी है। 387 बच्चे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। जब भी हमने सरकार से कुछ मांगना है तो सरकार कोई भी चीज़ देती है तो उसके मापदंड होते हैं। जिन स्कूल्स के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है उन स्कूल्स के अंदर अगर आपको टीचर्स की ज़रूरत है, कमरों की ज़रूरत है, किसी स्ट्रीम की ज़रूरत है तो काम करना आसान हो जाता है। अगर स्कूल की स्ट्रेंथ कम है तो फिर जो है हम अगर करना भी चाहें तो हमें कई बार अड़चनें फंस जाती हैं, लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल की स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी है। और मैं पंचायत के एसएमसी के प्रधान और पंचायत के प्रधान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपनी स्कूल की स्ट्रेंथ को लिख के, अपने बच्चों की स्ट्रेंथ जो है लिख के, 12वीं में कितने बच्चे हैं, 11वीं में कितने बच्चे हैं, अपना केस जो है पुख्ता करके जो है सरकार के आगे हमने रखना है ताकि जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके। मेरा ऐसा मानना है। और बाकी अभी आपके एसएमसी के अध्यक्ष ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं थी। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें आपने रखी हैं, जो पैसा पड़ा है यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मैं जब शिमला जाऊँगा तो मैं खुद सेक्रेटरी एजुकेशन है हमारे राकेश कंवर जी हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो है बहुत अरसा उन्होंने यहाँ टाइम गुजारा है। रजिंडू पंचायत में धारकंडा के बारे में उन्होंने मुझे बताया जब मैं वहाँ उनसे कुछ बात करने के लिए गया, तो हमारे इलाके से वो भली भांति जो है परिचित हैं और हमारे इलाके में बीडीओ रहे हैं, मेरे ख्याल एसडीएम रहे हैं काफ़ी समय। अपनी नौकरी की शुरुआत भी जो है उन्होंने हमारे इलाके से की है, तो हमें एक एडिशनल एडवांटेज भी है इस चीज़ के लिए। तो आई एम वेरी श्योर कि जो भी आपने ये बातें रखी हैं मैं इसका पता करूंगा कि क्यों नहीं पैसा ट्रांसफ़र हुआ, क्या अड़चने हैं, के लिए दे दिया है। और उसकी डीपीआर जो है अति शीघ्र बनने जा रही है और अगले वर्ष या इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के अंत तक जो हेली टैक्सी सर्विस है वो चंबा से शिमला, चंडीगढ़ जो भी मुद्रा रूट बनेगा उसके अंदर जो है शुरू होगी। और सब्सिडाइज टिकट्स 5,000 रुपया शायद शिमला के लिए, ये तो मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ। इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है मोडालिटीज़ जो है वो फिक्स आउट करेगी, लेकिन सब्सिडाइज टिकट्स होंगी ताकि एक आम आदमी कोई बीमार है उसको शिमला जाना है, बस का वो कठिन रास्ता चंबा से शिमला का झेल नहीं सकता, तो उसको जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है वो अवेलेबल होगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये ऐतिहासिक काम होंगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने सारे काम कर दिए, लेकिन 8-10 काम मैं ऐसे कर जाऊंगा जो अपने आप में एक आयाम लिखेंगे कि नहीं एक फर्क है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मंजुला शर्मा, उप प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय साहो में कार्यरत हूँ। आज हमारे स्कूल में वार्षिक पारितोषिक समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। परम आदरणीय माननीय विधायक चंबा सदर श्री नीरज नैयर जी मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में मौजूद रहे। इस समारोह में बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दीप प्रज्वलन के साथ गणेश वंदना,
गोजरी नृत्य, पहाड़ी नृत्य, कव्वाली, कई तरह की झांकियाँ, प्रस्तुतियाँ बच्चों द्वारा मुख्य अतिथि व स्थानीय जनता के सामने प्रस्तुत की गई, जिसे सभी ने बहुत सराहा। समारोह का मुख्य उद्देश्य स्कूल की उन्नति व प्रगति से जुड़ा होता है। इस अवसर पर सभी मेधावी छात्रों को हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, क्रीड़ा का हो, सांस्कृतिक हो, बच्चों को माननीय विधायक जी के द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया और सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रबंधन समिति के प्रेसिडेंट द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का आभार प्रकट किया गया और इस तरह बहुत सारे कार्यक्रमों और उत्साह के साथ जो है इस फंक्शन को मनाया गया।